We can continue again. Yeah. Next day an extra bowl was put out for him and I तो क्या होता है अगले दिन ट्रिकी के लिए एक अलग से एक एक्स्ट्रा बाउल जो है वो रखा जाता है एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग जॉसलिंग मीन्स धक्का मुक्का करके आगे आना मतलब अब ट्रिकी जो है ना वो बाकी जो कुत्ते हैं उनसे फाइट कर रहा है आगे आने के लिए जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट कि उसकी उस बाउल की तरफ आने के लिए वो धक्का मुक्की करके आगे आता है फ्रॉम देन ऑन और तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड तो उसकी जो प्रोग्रेस है ना उसने गति पकड़ ली अब वो ठीक होने लगा ही हैड नो मेडिकल मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड कि उसने किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया किसी भी तरीके की दवाई नहीं ली बट ऑल डे लेकिन पूरा दिन ही रेन अबाउट विद द डॉग्स वो सारे दिन कुत्तों के साथ भागता रहता जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस झगड़े फाइट्स कुत्तों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है ना ग्रुप्स में तो वो कह रहे हैं डॉक्टर कि वो पूरा दिन कुत्तों के साथ भागते रहता उनका जो फ्रेंडली जो उनके झगड़े होते थे ग्रुप्स के अंदर ही उनमें वो ज्वाइन करता उनमें लड़ता ही डिस्कवर द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर बाउल्ड ओवर कि एक दूसरे के ऊपर कूदने का जो जॉय होता है वो उसने डिस्कवर किया ट्रैम्पल्ड कुचलना एक दूसरे को इसको कूदना रौंदना ये होता है स्क्वैश्ड मीन्स होता है कुचलना एवरी फ्यू मिनट्स की हर एक मिनट पे वो एक दूसरे के ऊपर कूदते एक दूसरे को रौंदते एक दूसरे को कुचलते और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये ट्रिकी ने अभी जा करके डिस्कवर की हैं ही बिकेम एन ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग कि अब वो उस कुत्तों की गैंग है ना एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया है अब बाकी डॉग्स ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू क्रू मीन्स होता है ग्रुप शेगी मीन्स होता है रफ तो अब क्या है देखो ये जो बाकी के जो डॉग्स हैं ये इस हॉस्पिटल के डॉग्स हैं और ट्रिकी मिसेस पेम्फ्रे का डॉग है वो खुद इतनी रिच हैं तो ट्रिकी क्या है उन सब में सबसे अलग सिल्की शाइनी है और वो बिल्कुल अलग दिखता है इन लोगों में ठीक है फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम और खाने के टाइम पे अपने हिस्से के लिए वो एक टाइगर की तरह लड़ता है एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट और रात में जो मुर्गियों का जो घर है जहाँ एक सेक्शन है जहाँ पे मुर्गियां हैं वहां पर पे जा करके वो चूहों को मार करके खाता है तो वो अब इतना एक्टिव हो गया है ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ और उसने ऐसा टाइम कभी भी अपने जीवन में नहीं जिया है कभी भी उसने नहीं देखा है अपने पूरी लाइफ में ऐसा टाइम ऑल द वाइल मिसेस पेम्फ्रे होवर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड और इस सब के अलावा मिसेस पेम्फ्रे होवर्ड मीन्स मंडराना हॉन्ट करना एनेक्शियसली मीन्स चिंतित होकर मतलब परेशान हो रही हैं देखो आगे एक समझो कि मेन सीन ये चल रहा है कि भाई ट्रिकी अब रिकवर कर रहा है ठीक है अब ट्रिकी एक्टिव हो रहा है बट बैकग्राउंड में क्या चल रहा है जो ट्रिकी की जो ओनर है मिसेस पेम्फ्रे वो इतनी ज़्यादा चिंतित हैं बहुत ज़्यादा चिंतित है वो और वो क्या करती हैं रिंगिंग अ डोजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स कि वो हर एक पल की न्यूज़ रखना चाहती हैं ट्रिकी के बारे में और इसलिए वो दिन में कम से कम 10-12 बार फ़ोन करती हैं डॉक्टर को ठीक है I dozed the question about whether his questions were being turned regularly. Doze means होता है intentionally किसी को ignore करना जानबूझ करके जानबूझ करके जब हम किसी को इग्नोर करते हैं तो वी कैन से डॉज ठीक है आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली तो मिसेस पेम्फ्रे कैसे क्वेश्चंस करती थी कि क्या ट्रिकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको रेगुलरली बदला जा रहा है और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर कि क्या वो वेदर के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से कोट पहन रहा है समर के लिए समर वाला वेदर विंटर के लिए वेदर वाला या रेन अगर बारिश हो रही है तो फिर वैसा वाला बट आई वॉज एबल टू टेल हर तो इन सारे सवालों को तो मैंने इग्नोर किया डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि ना तो मैंने उनको इस बात का जवाब दिया कि भाई क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे या ट्रिकी कैसे कपड़े पहन रहा है बट लेकिन मैं उन्हें ये बात बताने में समर्थ था दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर कि उनका वो जो छोटा सा डॉग है वो अब खतरे से बाहर है एंड कन्विंसिंग रैपिडली और अब वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसका ट्रीटमेंट जो है वो हो रहा है कन्विंसिंग मीन्स ट्रीटमेंट ठीक है
उपचार। द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पेम्फ्रे। ऑब्वियसली ये वर्ड जो है मिसेस पेम्फ्रे को कुछ अलग सा लगा, कुछ इससे मिसेस पेम्फ्रे को कुछ अलग ही भावना फील हुई। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। इसके बाद उन्होंने क्या किया, मिसेस पेम्फ्रे ने वो हॉस्पिटल में फ्रेश एग्स भेजने लगी, 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन वो अंडे बेचती थी टू बुल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और उनका कहना था कि अंडे खाने से ना ट्रिकी की स्ट्रेंथ है ना वो और ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी, मतलब वो वापस से वही रूटीन शुरू कर रही हैं। तो अंडों को भेजा जा रहा है हॉस्पिटल में फॉर ट्रिकी स्पेशली। एंड फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और वो क्या कह रहा है डॉक्टर, देखो डॉक्टर चाह रहा है कि उसकी डाइट कट डाउन हो, ठीक है, बड़ी मुश्किलों से तो वो एक्टिव हुआ है, अब उसको दोबारा से अगर उतना ओवर ईट किया जाएगा तो वो फिर दोबारा से वैसा ही हो जाएगा। तो जो भी मिसेस पेम्फ्रे भेज रही हैं उसे ट्रिकी कंज्यूम नहीं कर रहा है, डॉक्टर और उनका स्टाफ कंज्यूम कर रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छे टाइम से के लिए मेरा पार्टनर और मैं 2 अंडे जो है वो हम ब्रेकफास्ट में खाते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन्स बिगिन टू अराइव, अभी तक तो बात अंडों की थी लेकिन उसके बाद वाइन की बॉटल्स भी आने लगी, कि वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन्स बिगिन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये जो पॉसिबिलिटीज थी, जो सिचुएशन थी, ये अब सच में हॉस्पिटल में जो है ये होने लगा, मतलब अब सब लोग उस चीज को एंजॉय करने लगे, क्योंकि वाइन भी आई है तो उसे भी ट्रिकी को नहीं दिया जाएगा। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, कि ये बढ़ाना, एनरिच में श्रमबद्ध करना होता है यहाँ पे था, कि ये ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए, उसको और ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए था। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन, सेरेमनी होती है ना, सेरेमनियल ओकेजन, ठीक है, तो सेरेमनी से बना है ये सेरेमनियल, ओकेजन मीन्स अवसर, विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। वो क्या कह रहे हैं कि आज सुबह ना हम ब्रेकफास्ट में 2 2 अंडे खाने लग गए, वाइन आई तो हम जो हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि 2 ग्लास बिफोर एंड ड्यूरिंग द मील्स। तो खाने से पहले हम 2 2 ग्लास वाइन्स ले लेते थे और खाने के बाद तो पता नहीं कितने ही थोड़ा थोड़ा करके मील्स के बीच में या थोड़ा थोड़ा करके वो वाइन्स लेते रहते थे। तो उनकी मौज हो रही है, उनके लिए ऐसा हो रहा है जैसे किसी ओकेजन पे वो खाना खाते हैं, किसी ओकेजन को जैसे वो सेलिब्रेट करते हैं, तो सेम ऐसा ही उनके साथ अब रेगुलर हो रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रिकी एंड बिकॉज ऑफ मिसेस पेम्फ्रे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें बड़ी मुश्किल से भरोसा हुआ जब बात ब्रांडी तक आ गई, कि ट्रिकी के लिए, ट्रिकी की तबीयत को सही करने के लिए जो है ब्रांडी तक जो है वो हॉस्पिटल में आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड, कि कुछ रातों तक तो जो ब्रांडी ब्रांडी यहाँ पे जो फाइन स्प्रिट नहीं ब्रांडी के लिए हुआ है, ठीक है, तो जो ब्रांडी है वो कुछ रात तक तो ऐसे ही बस घूमती रही, मतलब कि हॉस्पिटल में रखी रही, इनहेल्ड, हम उसे सांसों में उसकी जो खुशबू है वो आती रही, एंड रेवरेंटली ड्रंक, और फिर हमने उसे बहुत सम्मान के साथ पी लिया, मतलब डॉक्टर की और उसके स्टाफ की जो है वो मौज हो रही है विद रेस्पेक्ट, ठीक है। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कि वो जो दिन थे ना वो बड़े संतुष्टि के दिन थे, बिकॉज डॉक्टर की ये लाइफ स्टाइल नहीं है, वो डेली ऐसा कंज्यूम नहीं करता है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एक्स, की दिन की शुरुआत होती थी एक्स्ट्रा एक्स के साथ, सुबह में इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन्स, और ये बढ़ता था और ऐसा ही रहता था मिड डे की वाइन के साथ, मतलब दिन के बीच में वाइन्स, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद ब्रांडी। और रात को क्या करते थे, जैसे जैसे रिच पीपल करते हैं, रात को फायर जला के उसके आजू बाजू में बैठ करके वो ब्रांडी पी करके अपने दिन को जो है खत्म करते थे। तो टोटली उनके लिए लग्जरियस डे की डाइट उनको मिल रही थी, ठीक है, इसलिए डॉक्टर को ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स लालच, ग्रीड, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि एक बार तो उसके मन में लालच भी आएगी, क्यों ना ट्रिकी को यहीं पे परमानेंट गेस्ट बना के रख लिया जाए, क्योंकि जब तक ट्रिकी रहेगा जब तक ये खाने पीने की चीजें आती रहेंगी। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग, कि मिसेस पेम्फ्रे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, सफर कर रही हैं, एंड आफ्टर अ फोर्ट नाइट, और अपने 2 हफ्ते के बाद
फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मुझे इस बात ने मजबूर कर दिया उनको फोन में ना के लिए। कंपेल्ड मीन्स मजबूर कर देना, मतलब मिसेस पेम्फ्रे की परेशानी ने डॉक्टर हैरियट को मजबूर कर दिया एंड टेल हर, और उनको ये बताया मैंने, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उनका जो कुत्ता है वो अब बिल्कुल सही हो चुका है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और ले जाए जाने के लिए वेट कर रहा है। ओके, विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, कि फोन रखने के कुछ ही मिनट्स बाद एक 30 फीट लंबी चमकदार ब्लैक मेटल की कार जो है वो हमारी सर्जरी के आगे यानी हॉस्पिटल के सामने आकर के खड़ी होती है। द चॉफर, चॉफर मीन्स होता है, द चॉफर, चॉफर मीन्स होता है ड्राइवर। ओके, द पर्सन हु ड्राइव्स द कार, हो सकता है वो हाई मतलब रेंट की उसे हायर किया गया हो किराए की कार के चलाने के लिए या फिर पर्सनल कार को चला, बट द चौफर मीन्स ड्राइवर। ओके, द चौफर, ऑब्वियसली मिसेस पेम्फ्रे इतनी रिच हैं, द चौफर ओपन द डोर, कि ड्राइवर ने जो है वो कार का दरवाजा खोलता है, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं बस ये फिगर आउट कर पाता हूँ इन सारी की सारी चीज़ों से कि ये मिसेस पेम्फ्रे ही हैं, मतलब कार को देख करके जिस तरीके से ड्राइवर खोलता है, तो इन सब चीज़ों को से देख करके जो डॉक्टर है वो ये पता कर लेते हैं कि यार ये मिसेस पेम्फ्रे ही आई हैं अपनी डॉग को लेने के लिए। ओके, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, कि उसके जो हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, अब यहाँ पर मिसेस पेम्फ्रे की बात हो रही है कि उसके हाथ ना अभी भी जो है वो टाइटली, मतलब वो बिल्कुल घबराहट से वो बंधे हुए हैं। ठीक है, वो घबरा रही है अभी भी। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होठ जो है वो कांप रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, कि मिस्टर हैरियट मुझे सच बताना कि क्या मेरा कुत्ता सच में ठीक हो गया है ना? इज ही रियली बेटर, सच में अच्छा हो गया है ना, पहले से अच्छा है ना? यस ही इज फाइन, डॉक्टर बोलते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कार में से उतरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, कि मैं जाता हूँ और उसे अंदर से वापस लेकर के आता हूँ। ठीक है, आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, कि मैं घर में से होकर के गार्डन की तरफ गया। A mass of dog was hurtling round and round the lawn, and in their midst ear flapping। देखो, एक कुत्तों के एक झुंड में जो कि लॉन में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे या घूम रहे थे, और इन देयर मिडेस्ट, और उन सबके बीच में ईयर फ्लैपिंग, जो ट्रिकी है उसके कान जो है वो फ्लैप कर रहे थे, मतलब हिल रहे थे, टेल वेविंग, उसकी पूंछ भी हिल रही थी, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और यही वो सुनहरा ट्रिकी था। ठीक है, यहाँ पे ट्रिकी की एक्टिवनेस बता रही है कि अब उसका सब कुछ एक्टिव है, अब वो खुद एक्टिव है, उसके ईयर्स हिल रहे हैं, उसके टेल हिल रही है, वो खुद एक्टिवली इधर से उधर घूम रहा है। इन 2 वीक्स, की 2 हफ्तों में, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेथ हार्ड मसल्ड एनिमल, कि इन 2 सप्ते में वो बदला गया है। लेथ मीन्स फ्लेक्सिबल, पहले फ्लेक्सिबल नहीं था ना, वो बस एक जगह बैठा रहता था, मूवमेंट नहीं करता था, अब वो मूवमेंट कर रहा है। हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया है, मतलब उसकी मसल्स भी स्ट्रांग हो गई है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, कि वो बहुत बढ़िया, ही वॉज कीपिंग वेल विद द पैक, कि वो बहुत अच्छा बन गया है। स्ट्रेचिंग आउट, और जब वो स्ट्रेच कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो चेस्ट है, जब वो गार्डन की जो जमीन है जहाँ पे घास उगी हुई है, तो जब वो वहां पे ऐसे स्ट्रेच कर रहा है अपने हाथ को पैरों को फैला करके, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड की ब्रशिंग कर रही हो, मतलब ग्राउंड को साफ कर रही हो, ग्राउंड के ऊपर उसकी ब्रशिंग हो रही हो। ओके, आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, कि मैं उसे वापस लेके आया, घर के सामने लेके आया जहां पर मिसेस पेम्फ्री की कार खड़ी हुई है। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, कि जो ड्राइवर है उसने अभी तक वो कार का जो दरवाजा है वो खुला रखा हुआ था। एंड वेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने मिसेस पेम्फ्रे को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप, कि वो इतनी
तेजी से मेरे हाथों में से उछल करके निकला एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रेज लीप, और वो मिसेस पेम्फ्रे की गोदी में जाकर के बैठ गया। ठीक है, ट्रेमेंडस मीन्स बहुत तेजी से, लीप मीन्स गोदी, लैप, लैप मीन्स गोदी। ठीक है, ओके, सेल्ड मीन्स वहीं जाकर के बैठ गया, वो वहीं अपना उसने ठिकाना बना लिया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, वो सरप्राइज हो गई, मिसेस पेम्फ्रे जो है वो सरप्राइज हो गई, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज शी सोन ओवर हर। देखो क्या होता है कि जब भी डॉग्स अपने ओनर को देखते तो वी ऑल नो कि हाउ डॉग एक्सप्रेसेस देयर लव, वो पास आते हैं, वो चाटना शुरू करते हैं, वो कडल करते हैं, ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, तो ट्रिकी भी वही कर रहा है। क्या कर रहा है, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ट्रिकी जो है वो उनके ऊपर चढ़ रहा था, लीकिंग हर फेस, अपना उनका चेहरा चाट रहा था, और बार्किंग, और भौंक रहा था, मतलब खुशी में भौंक रहा था वो। ठीक है, तो वो उनको अपने आप को बचाना चाह रही थी ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस सारे एक्साइटमेंट के दौरान I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, bowls, none of which had been used. कि चौफर की मैंने हेल्प की वो सारा सामान भीतर से बाहर लेके आने में जिसको हमने यूज तक नहीं किया था, जिसमें ट्रिकी के बेड से, टॉय से, बाउल से, कुशन से, कोट से, एवरीथिंग जिसको किसी ने यूज नहीं किया। एज अ कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार आगे बढ़ती है, मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, तो मिसेस पेम्फ्रे जो है वो विंडो में से बाहर की तरफ झुकती हैं, टीयर शोन इन हर आईज, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्स, उसके होठ अभी भी खुशी की वजह से कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, कि अरे मिस्टर हैरियट, वो जोर से चिल्लाती है, हाउ कैन आई एवर थिंक, क्योंकि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि यही तो एक सर्जरी की, यही तो एक ट्रीटमेंट की विजयी हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जेम्स हेरियट है उन्होंने बताया एज अ डॉक्टर कि कैसे उन्होंने एक डॉग को बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के उन्होंने ठीक कर दिया, सिर्फ क्या करके, उसके रूटीन को चेंज करके उसको एक्टिव बनाया, और उस चीज से उसकी ओनर इतनी खुश हुई कि एट लास्ट शी वॉज जस्ट वीपिंग बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। ओके, आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, चैप्टर समझ में आया होगा। हर एक स्पेलिंग का मैंने मीन बताया है जहां जहां भी मुझे लगा कि बताना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हमने कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ देखो, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, नो, नरेटर इज नॉट रिचेस, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि नरेटर को 2 एग दिन में मिले ब्रेकफास्ट में, मिड डे में फिर उसे जब वाइन मिली, और रात को जब उसे ब्रांडी मिली, तो वो उसे बोलता है कि ये ना एक सेरेमनी के किसी ओकेजन पे जब सेरेमनी होती है, जब हम खाना खाते हैं, तो वो उसके लिए उतना अच्छा था। तो ऑब्वियसली नैरेटर ऐसा खाना डेली कंज्यूम नहीं कर सकता। सो दिस शोज, और जिस तरीके से डॉक्टर हैरियट उसके कार के बारे में बताते हैं कि इतनी लंबी कार आई, तो दिस शोज कि नरेटर उतने भी अमीन नहीं है। ओके, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो कैसे ट्रीट करते हैं डॉग को, ऑब्वियसली वो उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसे खाना नहीं देते हैं, उसे एक्टिव बनाते हैं, उसको प्यार से सहराते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, क्योंकि मिसेस पेम्फ्रे जो हैं वो उनके ट्रिकी की वजह से दिन में 2 दर्जन अंडे, ब्रांडी, वाइन, ये सारी की सारी चीज़ें भेज रही थी, जो कि नरेटर डेली लाइफ में नहीं उसे मिलती है, और इसी वजह से जब किसी को फ्री का खाना मिलेगा तो ऑब्वियसली कोई भी उस बंदे को नहीं जाना देगा जिसकी वजह से फ्री का खाना मिल रहा है। Why does Mrs. Pamphray think the dog's recovery is a trump of surgery? क्योंकि मिसेस पेम्फ्रे जो है आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से ट्रिकी जो है वो सही हो गया है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया है ट्रिकी ने, बट फिर भी बिना किसी दवाई के, सिर्फ उसकी डाइट में चेंज करके, उसकी एक्सरसाइज में चेंज करके ट्रिकी को उन्होंने ठीक कर दिया। दैट्स वाई एट लास्ट ही सेज कि यही असली जो है विक्ट्री है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, चैप्टर भी क्लियर होगा। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। ऐसे ही हम आगे आने वाले और बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे दोनों बुक्स के। थैंक यू, बाय बाय।